Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैंने कल आपको बताया था महात्मा गांधी, सचमुच में महात्मा गांधी थे। करतात्री जी महाराज से हमारा संघर्ष हो गया। करतात्री जी महाराज ने गांधी जी के विरोध में आंदोलन छेड़ा। उन्होंने एक पेपर निकाला सनमार्ग, उसमें महात्मा गांधी नहीं लिखते, बाबू गांधी। मैंने करतात्री जी से कहा, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? अरे तुमको तो कुछ लोग ही जानते हैं जो ये मानते हैं करतात्री जी विद्वान संत हैं, और वो भी तुम जो बोलते हो सबकी समझ में कहाँ आता है कि क्या बोले। आदि संस्कृत आदि उच्च कोटि की हिंदी, ये बेचारी महिलाएं अनपढ़, क्या समझे क्या? और महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, जो सारे देश को स्वतंत्र करने के लिए चल पड़े हैं, जिन्होंने जेल गए, अन्न छोड़ा, फिर अन्न खाने लायक भी नहीं रहे, केवल बकरी का ही दूध पी सकते थे, गाय का दूध भी नहीं। फिर भी देश की सेवा के लिए अंतिम सांस ली और राम कहते हुए गोली सहन कर ली। और एक गांधी नहीं, घर घर में गांधी पैदा हो गए। अब तो ये हालत है कि कागज के ऊपर गांधी जी का फोटो हो तो चाहे जो चीज ले आओ। यदि गांधी जी का फोटो नहीं है कागज के ऊपर, चाहे कितनी सुंदर पुरुष का फोटो है, कोई भी कुछ देने वाला नहीं। तो जो परहेज की कामना करता है वो महान होता है, जो महान होता है वही महात्मा होता है। गांधी जी ने अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने बेटों की चिंता नहीं करी, उन्होंने सारे देश की चिंता करी। और इन दुष्ट अंग्रेजों को, जो हमारे देश में सब बलात्कारी कर रहे थे, जो हमारे देश का सारा बहुमूल्य सोना हीरा इंग्लैंड ले जा रहे थे, ऐसे अंग्रेजों के ऊपर लगाम लगाई और सदा के लिए उनका मुंह यहाँ से काला कर दिया। अब कभी भी सपने में अंग्रेज यहाँ गड़बड़ नहीं कर सकते। ऐसे महात्मा गांधी, जिन्होंने समस्त देश के हित की कामना की, समस्त देश के हित के लिए अपना बलिदान किया, ऐसे महात्मा गांधी, जिनको महात्मा शब्द कहते हैं। करतात्री जी से कहा, ऐसे महापुरुष को तुम महात्मा नहीं मानते हो? तो उनको जातीयता का बड़ा मानता, कहते वैश्य कभी महात्मा नहीं हो सकता। मैंने कहा, ये तुमको किस ग्रंथ में मिल गया कि वैश्य महात्मा नहीं हो सकते, या नारी महात्मा नहीं हो सकती, या शूद्र महात्मा नहीं हो सकते? क्या ब्राह्मणों को ही ठेका दे रखा है कि वो महात्मा बनेंगे? अरे ब्राह्मण तो मुख से पैदा हुए, थूक दिया, थूक भी तो मौत से ही पैदा हो रहा है। भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, वो काम तो कर रहे हैं। पैरों से शूद्र पैदा हुए कि पैर ही नहीं है तो क्या चलोगे, क्या करोगे? पैर तो इस मकान के कालम है, कालम। तो यदि एक गंभीर समस्या रही, जो शायद आज से 2500 वर्ष पहले जब शंकराचार्य विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके
सन्यासी शिष्यों के साथ में गली से जा रहे थे तो डोम आ गए झाड़ू लगाने वाले। उनको कहा जरा उधर उधर। तब उनमें से डोम ने कहा, अरे तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हो, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हो। सर्वं कल्मिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। ये सब कुछ परमात्मा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस बात का उपदेश कर रहे हो और हमसे घृणा कर रहे हो, ऐसे उपदेश का मतलब क्या? बात खत्म हो गई। लज्जित होना पड़ा शंकराचार्य को। तो मेरा अपना विचार है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने खुद ही कहा, स्त्री और वैश्या तथा शूद्रा तेती यान्ति पराम गतिम। स्त्री, वैश्य और शूद्र तीनों को एक श्रेणी में रखा है। वैश्य भी तो घड़ी घड़ी झूठी बोलता रहता है। लाया किसने? 100 रुपये किलो बता रहा है भाई घर में 125 बड़ी है दादा। तुम तो अपने वाले हो ना, तुमको भाव के भाव में। मुनीम जी भैया को ऊंची वाली किस्में भाव के भाव में दे दो। पुरानी वाली मुनीम जी ने पैसे रखी। मुनीम जी भी बड़े। शेठ जी ने कहा अच्छी नई ताजी वाली किस्में इनको पैक कर दो, भाव के भाव में दे दो भैया, अपने घर के ही हैं। और मुनीम जी ने सड़ी सड़ाई खराब किस्में भेंट कर दी और पैसा ऊंचा चार्ज किया। ये वैश्य जाति नहीं झूठ बोले तो व्यापार होता ही नहीं है। व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। और स्त्रियों का तो कहना क्या है, सच बोल भी नहीं सकती हैं। तो छोरा छोरियों से पाला पड़ता है। उनको तो कभी छोरा ने जिद करी कि मेरे को चंदा मामा चाहिए तो थाली में पानी भर के वहीं उसको बिठा दे कि पकड़ ले भैया। अब वहाँ झूठा ही बच्चे को लिया दिया ना, झूठ बोलने का पाप तो लगाएगा ही लगेगा। तुमने झूठ बोला, चंदा है ही नहीं पानी है, और बच्चे को इल्ले से लगा दिया। बच्चे ने भी जिद छोड़ दी वाला बुद्धू। वो जानता ही नहीं है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, कपट कर रही है। और माँ के ऊपर इसको इतना विश्वास है कि सच बात है, चंदा मामा यही है। पानी में ही हाथ पटकता रहता है, न चंदा मिले। थोड़ी देर खेल खाल के थक जाता है, चंदा मामा को भूल जाता है, दूसरी बात याद करता है। स्त्रियां, वैश्य और शूद्र वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान